नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे। ग्राम सिंघोला में आयोजित प्रदेश स्तरीय मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यहाँ पर ग्राम सिंघोला में आयोजित प्रदेश स्तरीय मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री समेत जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और उसी वादे को पूरा करते हुए अपने बजट में शामिल कर 1 अप्रैल से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, जिनमें करीब 70,000 युवाओं का पंजीयन स्वीकार कर उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया। बीजेपी के घेराव किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल से जो नियम थे और हमारे शासनकाल में जो नियम निकले हैं, उनके शासनकाल में जनपद कार्यालय में बेरोजगार युवाओं को मौजूद रहना पड़ता था, लेकिन हमारे शासनकाल में तो ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और कहीं न कहीं अपने वादे को पूरा करने के लिए बजट में 1 अप्रैल से युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, जिसमें 70,000 युवाओं का पंजीयन हुआ। उसके बाद कहीं न कहीं उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया। उसमें परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी के समय 15 साल जो नियम थे उसको निकाल के देख ले और हमारे शासनकाल में जो नियम निकले हैं आवेदन के उसको देख ले। उसमें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर जनपद कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था, यहाँ तो ऑनलाइन आप भर रहे हैं। दूसरा, चेक लेने के लिए आना पड़ता था, अब उनके खाते में सीधा जा रहा है। तो और नियम कौन सा है? जितने नियम हो सब शीतल घर बैठे आवेदन कर रहे हैं। 1 महीने में 70,000 लोग आवेदन कर लिए, मतलब 1,27,000 लोग की जो 70,000 उसको वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा भी डालने का काम हो गया। तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना। इन पे गौ माता के नाम से वोट मांगते रहे, गौ माता की सेवा नहीं किए। छत्तीसगढ़ 15 साल सरकार में रहे, राम वनगमन पर्यटन पर पत्नी बनाए। हमारे शासनकाल में तो रामायण की भी आयोजन हो रहा है। वहीं इस बीच रायपुर से एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां 10वीं और 12वीं के बच्चों का इंतजार खत्म हो गया है। सीजीबीएसई की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम कल जारी होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये जानकारी दी है। दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करेंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि कल सीजीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये जानकारी दी है। दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करेंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ गए हैं और इसी के चलते राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। वहीं इस बीच एक नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सिंह जी इतने
घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, क्योंकि जब भी उनके वीडियो आप लोग भी देखते होंगे और पूरा समाज देख रहा है, अगर ऐसा नहीं किया तो हम नहीं जीतेंगे, कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, अभी नहीं हुए तो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये जो उनकी बौखलाहट, घबराहट है, वो स्पष्ट दिख रही है। वो कुछ नहीं बोलते, कांपते कांपते स्वर में बोलते हैं कांग्रेस खत्म होगी, ये माननीय मोदी जी का संकल्प पूर्ण होगा। गृह मंत्री ने 2 टिकट बुक किए हैं दिग्विजय कमलनाथ को कि वो फिल्म। ये मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि राजनीति में जनमानस क्या सोचता है, ये उस पर निर्भर करता है। बाकी ऊपर की जो बातें हैं वो सब चलती रहती हैं, पर कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, ये तो मत पेटियों में बंद जब उनका मत हो जाता है तब स्पष्ट होता है। पहले सब सुलझा लिया जाएगा परिवार के बीजेपी नेता ये कह रहे हैं। देखिए, संगठन का कार्य निश्चित रूप से यही होता है कि संगठन हमारा एक स्वर में हो, संगठन हमारा संगठित हो, संगठन में कहीं विघटन न हो, संगठन में कहीं मतैक्य न हो, विभिन्न मत ना हो। और इसलिए ये कार्य संगठन का है, वो निश्चित रूप से करता है और करता रहेगा। बीजेपी की जो पहचान है वो बीजेपी की पहचान है देशभक्ति, निरंतर कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब कार्य जो संगठन के हैं वो करते रहेंगे और हम सब उसमें सम्मिलित हैं। आपको लगता है स्कूल कॉलेज में फिल्म दिखाएं? किसने की? स्टोरी के लिए गृह मंत्री ने। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री बहुत दमदार और स्पष्ट बोलने वाले हैं। उन्होंने ये जो कार्य किया है, पर दम अगर है कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह जी में, तो जाएं देख करके आए कि वास्तव में क्या होता। मैं कहती हूँ यहाँ क्या वो अपने राहुल गांधी के क्षेत्र में ही। सिनेमा घरों में चल रही फिल्म द केरला स्टोरी इन दिनों राजनीति के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ में भी अब द केरला स्टोरी को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बीजेपी भी अब सिनेमा घर की ओर रुख करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम बड़े नेता द केरला स्टोरी देखने जाएंगे। नारायण चंदेल ने बताया कि ये फिल्म भारतीय समाज की सभी बेटियों को जागरूक करने, उन्हें लव जिहाद जैसी साजिशों से सावधान करने और उन्हें आतंकवाद का टूल्स बना देने की साजिश के विरुद्ध भी जागरूक करेगी। भी लगातार अब सियासी सरगर्मियाँ इस मामले को लेकर बढ़ गई है। जहाँ एक और बीजेपी टैक्स फ्री की मांग कर रहे हैं, तो आज बीजेपी के नेता द केरला स्टोरी देखने के लिए थिएटर की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, द केरला स्टोरी देखने के लिए आज जाएंगे, क्या कुछ रहेगा? हमने सुना है द केरला स्टोरी जो फिल्म है, जो मूवी है, वो प्रेरणादायी है और विशेषकर हमारी माताओं बहनों के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने भी तय किया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग भी जाएंगे, देखेंगे और सबको देखना चाहिए। अगर कोई समाज को संदेश देने वाला मूवी है, फिल्म है, तो सबको देखना चाहिए, ताकि देख करके हम भी उससे कुछ सीखें। जी, टैक्स फ्री की लगातार मांग हो रही इस फिल्मों को लेकर छत्तीसगढ़ में, जहाँ सरोज पांडे भी टैक्स फ्री की मांग कर चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये साफ तौर पर कहना है कि वो 9% जो केंद्र की ओर से दिया जाता है, मोदी सरकार से अनुरोध करे कि टैक्स फ्री कर दे वहाँ से। भाई भूपेश जी पहले अपना काम तो कर लें, अपने राज्य में जो टैक्स लगता है उसको फ्री कर दें, बाद में केंद्र की तरफ बात करेंगे। अपना किए कुछ नहीं है और हर बात केंद्र के पाले में डालना। अरे भाई आप अपने राज्य में तो कर दीजिए। तो भूपेश जी को पहले यहाँ पर अपने काम को करके केंद्र की बात करना चाहिए, हमारा ये आग्रह है। लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि फिल्मों के माध्यम से बीजेपी अपना प्रचार करवा रही है। क्या लगता है वास्तव में ये फिल्मों के माध्यम से बीजेपी ने प्रचार करा रही है? देखिए ऐसा है, कांग्रेस को हर अच्छी चीज़ में भारतीय जनता पार्टी दिखती है। अगर कोई फिल्म समाज को संदेश देने वाला है तो उसमें कहाँ भाजपा आ गए। इसलिए कांग्रेस को इस तरीके के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हर चीज़ को सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हर समय नकारात्मक सोच ठीक नहीं रहता। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल लोरमी जाते हुए बड़ा बयान दिए कि द कश्मीर फाइल देखने के लिए निमंत्रण दिए थे, लेकिन हम लोग गए थे, लेकिन जो बीजेपी के नेता है, कोई भी नेता फिल्म देखने के लिए गए थे। क्या लगता है उनके बयान से? हम सब लोग अलग अलग गए थे। भाई द कश्मीर फाइल हो या ये फिल्म हो, पहले अपने साथियों को तो दिखाएं।
पहले अपने साथियों के मन में तो संस्कार का भाव पैदा करें। भारतीय जनता पार्टी संस्कारित है, हमारे यहाँ वैचारिक लोग हैं, और ये जो घोटाला सामने आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मुख्यमंत्री पहले इसका जवाब दें। आज 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, 4000 करोड़ रुपया कुल में इकट्ठा हुआ है, पैसा गया कहाँ है, हम जानना चाहते हैं, इसलिए हमने नार्को टेस्ट की छत्तीसगढ़ में वक्ता चयन को लेकर कांग्रेस की बैठक की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़, प्रभारी सचिव चंदन यादव बैठक में मौजूद रहे। बिलासपुर, बस्तर और रायपुर संभाग के लोगों से चर्चा की गई, जिसे लेकर बैठक के दौरान एएनबी न्यूज ने खास चर्चा की। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में वक्ता चयन हेतु प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें हमारे प्रभारीगण सभी जिलों में जाकर वहां पर सभी वक्ताओं से रूबरू होकर उन्होंने वक्ता का चयन किया। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और प्रदेश के प्रभारी द्वय सचिव चंदन यादव जी और विजय जांगिड़ जी सभी वक्ताओं से रूबरू होकर उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनकी योग्यता को परखने का काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 200 प्रतिभागियों ने अपनी योग्यता का परीक्षा यहाँ पर उन्होंने दिया है, और मूल रूप से कांग्रेस की रीति नीति, देश के वर्तमान हालात, छत्तीसगढ़ सरकार के उन क्रांतिकारी छत्तीसगढ़ में महज चुनाव 190 दिन बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस वक्ता चयन को लेकर बैठक शुरू होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी के साथ साथ कई तमाम नेता मौजूद है, वक्ता मौजूद है, प्रवक्ता मौजूद है, और लगातार बैठक जारी है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम जो प्रवक्ता है वो प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता जो वक्ता चयन के लिए भाग ले रहे हैं उनसे 1-to-1 कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। साथ ही साथ उनका कितना प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में पकड़ है, कितना वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, कितनी वो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं और जो सफलता है उसको लेकर के लोगों के बीच में जाकर रख सकते हैं, टीवी चैनल में रख सकते हैं। इसको लेकर के उनसे चर्चा हो रही है। इसके बाद वो वक्ता के रूप में चयन होकर आएंगे। तो इस तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और प्रदेश भर में वक्ता को लेकर के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रसोगी दीपेश के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रदेश के खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन घोटाले के मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के निजी सचिव रहे भूपेंद्र यादव के नाम पर शासकीय जमीन को पट्टा बनवाकर अपने नाम कर लिया। साथ ही उस 46 एकड़ जमीन के आधार पर लाखों रुपए धान की बिक्री भी की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा, जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई तो जांच के नाम पर 102 ग्रामीणों को तहसील बतौली में बुलाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिसकी जांच करनी चाहिए। बतौली विकास खंड में जो मंत्री सरगुजा के अमरजीत भगत जी, उनके निज सहायक भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा जो 46 एकड़ जमीन उनके भाई के पिता के नाम पर जो सरकारी भूमि थी उसका पट्टा बनाया गया था और उसकी बाकायदा ऋण पुस्तिका जारी कर दी गई। उस पर धान बिक्री की गई और जब 102 ग्रामीण वहाँ जो उस गांव के थे, भटकों के, करदना के, उन लोगों ने इसकी शिकायत की तो ग्रामीणों को ही प्रशासन धमकाने लगा और उनके जो पुराने पट्टे थे जो 80s में जारी हुए थे उसको निरस्त करने की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में ये मानती है कि ये बहुत बड़ा प्रशासनिक संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में और सरकार के मंत्री के संरक्षण में एक बड़ा जमीन घोटाला है। इसकी जांच उच्च स्तर पर की जानी चाहिए और इसमें जो भी संलिप्त हैं, दोषी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चूँकि ये प्रकरण गोचर भूमि में भी पट्टा बनाया गया है और फिर उसकी बिक्री भी दूसरे को कर दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। वहीं इस बीच रायपुर से एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित हुई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से संसदीय सचिव चंद्रदेव राय हड़ताल खत्म करने की पहल कर रहे हैं। शासकीयकरण की मांग को लेकर 16 मार्च से सचिव हड़ताल पर थे। प्रदेश के 146 ब्लॉकों में यह आंदोलन चल रहा था। रायपुर से अहम खबर, छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री बघेल के आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय हड़ताल खत्म करने की पहल कर रहे हैं। बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहे जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूका। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बार बार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने पर विरोध करते हुए उनका इस्तीफा मांगा और संगठन को झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर्नाटक में जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना करते हुए बजरंग दल को बैन करने की जो बात कही गई है यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। बजरंग दल के एक एक कार्यकर्ता अपना तन मन धन लगा करके, जीवन दांव पर लगा करके राष्ट्र और समाज की सेवा में सदैव तत्पर है। उसे सहयोग करने की बजाय कुछ विकृत मानसिकता के सत्ता के लोभी लोग जो कि वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता में आना चाहते हैं, वह लोग बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस पर उंगली उठाने का काम लगातार कर रहे हैं। फिर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आए दिन बजरंगियों को गुंडा, वसूलीबाज कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह उनकी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ ही नहीं, संपूर्ण देश भर में कांग्रेसियों के खिलाफ हिंदू समाज और हिंदू संगठनों का आक्रोश देखा जा रहा है और आने वाले समय में इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलौदा बाजार में इसी सिलसिले में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया जाएगा एवं इन विकृत मानसिकता के नेताओं को बुद्धि आए इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। जय जय श्री राम। प्रदेश में 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है। भारतीय जनता महिला मोर्चा ने शराब घोटाले को लेकर मोर्चा खोला। शहर के गोल बाजार चौक में राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। मानव श्रृंखला बनाते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला मोर्चा की नेत्रियों ने कांग्रेस पर शराबबंदी का झूठा वादा करने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कवासी लकवा आबकारी मंत्री और साथ ही साथ भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया गया है और उसका कारण यही है कि इतना 2000 करोड़ का भी घोटाला हुआ है और शराब के जो माफिया है उनको उन्होंने संरक्षण दिया, जिसके कारण वो खुद जिम्मेदार होते हैं और ऐसी भूपेश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये महिला मोर्चा की मांग है हमारी और कवासी लकवा को भी अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा कहा है भूपेश बघेल ने कि मैं शराबबंदी करूंगा, पूर्ण शराबबंदी करूंगा। परसों नरसों के पेपर में ये आया है कि मैं पूर्ण शराबबंदी नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है महिलाओं को वादा किया और महिलाओं से वादा खिलाफी किए हैं। और आज जो शराबखोरी का जो आया है, जो उन्होंने धांधली की है, तो वो 2000 करोड़ जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो उनके सहयोगी रहे हैं उन्होंने नकली शराब भी बेचा है और जिसके कारण कई ऐसे परिवार हैं जो माताएं बहनें हैं
वो आज कहीं न कहीं उन लोग प्रभावित हुए हैं और इसका सबसे बड़ा दोषी है भूपेश बघेल है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीते 2 सालों से बस्तर के कुछ इलाकों में ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को सताया जा रहा है। इस बात की शिकायत पुलिस और प्रशासन से किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मसीही समाज ने जगदलपुर शहर की पुरानी मंडी परिसर में विरोध जाहिर कर आज धरना दिया, जिसके बाद रैली निकालकर प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों का आरोप है कि दरभा और बस्तानार ब्लॉक के अलग अलग गांव में रह रहे समुदाय के लोगों को न केवल पीने के लिए पानी लेने से रोका जा रहा है, बल्कि अपने पुरखों की जमीन पर खेती करने के बाद जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो पंचायत के रसूखदार लोगों की शह पर फसल काट ली जाती है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके आसपास के गांव के लोगों से भी ये कहा जाता है कि वो ईसाई समुदाय के लोगों की फसल काट लें और अपने कब्जे में ले लें। पहले हम सब लोग मिल करके एक साथ गांव में, चाहे कोई भी धर्म समुदाय के हो, कोई भी जाति समुदाय के हो, हम सब मिल करके हर एक सुख दुख में भाग लेते थे। लेकिन 2 साल के बाद से ऐसा स्थिति निर्मित हुई है। इसीलिए हम आहट होकर के ऐसा कदम को हमको उठाना पड़ा। और नहीं होती तो आगे क्या रहेगा जी? आगे आपकी मांग पूरी नहीं, यदि ये मांग पूरी नहीं होगी फिर से हम रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमको जो धर्मता की स्वतंत्रता नहीं मिलती, हमारे मौलिक अधिकार का स्वतंत्रता नहीं मिलता, तब तक हम इस कार्य को करते रहेंगे। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत हम राज्यपाल के नाम कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से मसीह लोगों के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर आज मसीह लोग इतना दुखित हैं, परेशान हैं और अपने परेशानों को लेकर इस जगह पर जगदलपुर में दूर दराज से पूरे बस्तर संभाग से एकत्रित हुए। विशेषकर जब मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसके दफन क्रिया में बाधा हो रहा है, दफनाने नहीं दिया जा रहा है और पानी पीने का अधिकार हमारा हनन किया जा रहा है। खेती जब पक जाता है तो आकर काट के ले जाया जा रहा है। इस प्रकार का बहुत सा समस्या है, जिस 5 समस्याओं को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मैं शैलेंद्र शाह, इंटर डिनोमिनेशन चर्च फेलोशिप का उपाध्यक्ष मसीह समाज का, और मसीह लोगों का आज गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आने का जो महत्वपूर्ण कारण है, जो विशेषकर इस धरने का कारण है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जब खेती में खेत पक जाते हैं तो धान काटने नहीं दिया जा रहा है। शादी में आवागमन में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है और विभिन्न संगठनों के द्वारा आर्थिक रूप से भी हमें पिछाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मसीह समाज हमेशा स्कूल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में हमेशा सहयोग करता आया है, लेकिन किस कारण से ये 1.5-2 साल में कौन है लोग हैं जो उन्हें चिन्हांकित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ताकि वो लोग जो भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, बस्तर की अशांति को बिगाड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई है और हम सब लोग मिलकर एक शांतिपूर्वक बस्तर का एक अच्छा माहौल बना सके और हम सब मिलकर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला अंतर्गत आने वाले चिरमिरी क्षेत्र में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव उपस्थित रहे। इस न्यायालय के खुलने से दूरदराज के लोगों को अपने ही क्षेत्र में न्याय का लाभ प्राप्त हो सकेगा। न्यायाधीश ने कहा कि चिरमिरी क्षेत्र में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय का होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। निवासी एवं अधिवक्ता संघ के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज उनके प्रयास से आज चिरमिरी में आज अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश का आज उद्घाटन हुआ है और उस कड़ी में मैं अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ हुआ हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे योग्य समझा कि आज चिरमिरी में प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना में ये पदस्थ किया गया है और
पुनः इस क्षेत्रवासी अधिवक्ता को बधाई देता हूं और मैं उनसे सहयोग चाहता हूं कि वो हमें त्वरित न्याय एवं शीघ्र न्याय। देखिए, बोलते हैं ना कि पीढ़ियों का संघर्ष रंग लाता है। आज चिरमिरी के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है कि बहुत लंबी मांग थी, लगभग 15-20 सालों की मांग थी कि इतना बड़ा एरिया है, नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ एडीजे कोर्ट की स्थापना हो, जिससे यहाँ के आसपास के जो हमारे ग्रामीण है, हमारे पूरे नगर निगम के जो हमारे रहवासी हैं, उनको सहज और सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। आज हम लोगों के लिए गौरवशाली दिन है कि आज ये जिला सत्र न्यायालय जो अपर जिला सत्र न्यायालय है, आज इसके उद्घाटन का अवसर है। मैं सभी को इसके लिए जो इसके लिए काम किए, इसके लिए संघर्ष किए, उन लोगों को सभी को बहुत बधाई देना चाहूँगा और सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज बड़ी सौगात जो है हमको अपर जिला सत्र न्यायालय के रूप में चिरमिरी को मिली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।